हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स के कोफैक्टर कैसे निकालना। तो कोफैक्टर फाइंड आउट करते समय सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कोफैक्टर फाइंड आउट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो कोफैक्टर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है एडजॉइंट फाइंड आउट करते समय, क्योंकि एडजॉइंट फाइंड आउट करने का फार्मूला है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। आपको फार्मूला भी लिख के देते हैं। देखो फार्मूला ऐसा है, अगर कोई मैट्रिक्स है जैसे मैट्रिक्स ए, और अगर ये मैट्रिक्स 2x2 के फॉर्म में हो या 3x3 फॉर्म में हो, जैसे मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स है x y z w, अगर कोई ए मैट्रिक्स है x y z w, इसका ऑर्डर हो गया 2x2। और अगर ये मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फार्मूला ऐसा बनता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दैट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स और फिर इसका ट्रांसपोज। ठीक है, इसके ऊपर हम लिख लेंगे टी। कोई भी मैट्रिक्स अगर है और अगर वो मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना होता है। तो आपको जो मैट्रिक्स मिलता है वो एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलता है। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करते आना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स चाहे वो 2x2 फॉर्म में हो या 3x3 फॉर्म में हो, आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करते आना ही चाहिए, क्योंकि बिना कोफैक्टर के आप एडजॉइंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक बार आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं तो वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वही एडजॉइंट कहलाता है। चलो इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले हम 2x2 मैट्रिक्स लेंगे, फिर हम आपको 3x3 मैट्रिक्स के थ्रू भी समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा 2x2 मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स है दैट इज मैट्रिक्स ए, ठीक है, और इसके एलिमेंट्स अगर है जैसे मान लीजिए 5 7 3 1, देखिए ऐसे हमने एलिमेंट्स ले लिए। ये जो मैट्रिक्स है ये 2x2 मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट्स है यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 2x2। और अगर ये मैट्रिक्स की अगर आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो देखो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इनका बस आपको प्लेस एक्सचेंज करना है। ठीक है, क्योंकि ये 2x2 फॉर्म में है। 2x2 मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना आसान होता है, जबकि 3x3 मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, पहले 2x2 समझ लो। तो अगर इसका कोफैक्टर निकालना है तो आपको क्या करना है, देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स, हम डायरेक्टली यहां पे कोफैक्टर लिख लेते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऐसे निकालते हैं। देखिए काफी सिंपल है। क्या कहा था हमने, डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का पोजीशन आपको एक्सचेंज करना है। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, तो ये देखिए ये जो 5 और 1 है ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनका प्लेस आप एक्सचेंज करो। इसका मतलब 5 जो है वो 1 के प्लेस पे जाएगा और 1 जो है वो 5 के प्लेस पे आएगा। तो ये देखिए यहां पे हम लिख लेंगे, यहां पे आ गया 1 और यहां पे चला गया 5। ठीक है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका भी प्लेस आप एक्सचेंज करो। तो यहां पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, 3 और 7, इनका प्लेस एक्सचेंज करो। तो यहां पे आ जाएगा 3, यहां पे आ जाएगा 7। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है जिनका प्लेस आपने एक्सचेंज किए, उनका साइन भी आपको चेंज करना पड़ता है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन आपको चेंज करना पड़ता है। इट मींस अगर वो प्लस में है तो लिखते समय माइनस में लिखना है, और अगर वो माइनस में है तो लिखते समय प्लस में लिखना है। ठीक है, तो यहां पे देखो ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है इसका साइन क्या है, ये दोनों पॉजिटिव में है, तो जाहिर सी बात है यहां पे वो लिखते समय अब आपको निगेटिव में लिखना है। ये देखिए इस तरह से। ओके, तो ये जो मैट्रिक्स बना है ये है कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। ये ए मैट्रिक्स का ये कोफैक्टर मैट्रिक्स यहां पे बन के तैयार है। अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का यूज करके आप आसानी से इसका एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना होता है। अगर आप ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेंगे तो ऐसे में आपको जो मैट्रिक्स मिलता है वो हो जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज करते समय आपको क्या करना होता है, रो और कॉलम का पोजीशन एक्सचेंज करना होता है। जो चीज रो में है वो लिखते समय कॉलम में लिखना है, या उल्टा बोलो जो चीज कॉलम में है वो लिखते समय रो में लिखना है, उसको कहते हैं ट्रांसपोज। ऐसे में आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाता है। ठीक है, ये हमने 2x2 के फॉर्म में आपको बता दिए। चलो इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो इसका एग्जांपल दूसरा, ये देखिए दूसरा एग्जांपल। यहां पे अगर हम कोई ए मैट्रिक्स ले लेंगे, इसके एलिमेंट्स हम यहां पे ले लेंगे -3 2 -5 6। देखिए ये हमने एलिमेंट्स ले लिए, इस बार हमने अलग अलग साइन लिया है।
तो अब हमें इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करना है। ये 2x2 फॉर्म में है, इसका ऑर्डर है 2x2, इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स है। तो अगर हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं तो हम यहां पे लिख लेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स अब हम ये बनाते हैं, इसका ऑर्डर 2x2 है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का पोजीशन पूरी तरह से एक्सचेंज करना है। तो यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, तो डायगोनल एलिमेंट्स है ये देखिए -3 6, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इनका प्लेस आप एक्सचेंज करो। इसका मतलब ये -3 6 में -3 के जगह 6 आ जाएगा और 6 के जगह -3 चले जाएगा। तो ये हम यहां पे लिख रहे हैं 6 और -3, ये देखिए। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका भी प्लेस आप एक्सचेंज करो। इसका मतलब ये 2 और यहाँ पे -5 में -5 2 के प्लेस पे जाएगा और 2 -5 के प्लेस पे आएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये देखिए ये हमने यहां कर लिया। लेकिन ये 2 और -5 जो कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका साइन हमें चेंज करना है। तो यहां पे देखिए ये 2 जो कि पॉजिटिव में है वो अब हम यहां लिखते समय नेगेटिव में लिखेंगे, और ये -5 ठीक है ये नेगेटिव में है तो हम वो लिखते समय यहां पॉजिटिव में लिखेंगे। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है ये है कोफैक्टर मैट्रिक्स, जो कि इसका कोफैक्टर हमने निकाल लिए हैं। और अब चाहे तो आप ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके इसका एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं। समझ गए? उम्मीद करता है कि ये 2x2 मैट्रिक्स के कोफैक्टर कैसे निकालना वो आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको 3x3 मैट्रिक्स के कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो बताते हैं। उसके लिए हमने यहां पे एक 3x3 मैट्रिक्स ले लिया है, तो इसको अब अच्छे से समझ लो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 2x2 मैट्रिक्स के कोफैक्टर तो आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन गलती कहां पे करते हैं, गलती करते हैं 3x3 मैट्रिक्स में। तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें गलती कहां पे होती है स्पेशली वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें एक ट्विस्ट है, एक टर्निंग पॉइंट है, वो आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए ये 3x3 मैट्रिक्स हमने ले लिए हैं, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3x3। अब इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें निकालना है, तो हम यहां पे लिख लेंगे दैट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स A, कोफैक्टर मैट्रिक्स A। तो जाहिर सी बात है ये जो मैट्रिक्स है इसमें कितने एलिमेंट्स है, तो इसमें 9 एलिमेंट्स है, ठीक है, क्योंकि ये 3x3 इसका ऑर्डर है तो इसके 9 एलिमेंट्स है। तो ये सभी 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर यहां पे क्या निकलेंगे, देखो हम यहां पे वो लिखने वाले हैं। तो कोफैक्टर निकालते समय आपको डिटरमिनेंट लेते आना चाहिए, क्योंकि कोफैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिटरमिनेंट। चलो देखते हैं यहां पे कैसे करना। अगर सभी 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालना है तो सबसे पहला एलिमेंट देखो क्या है, 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 का रो और कॉलम छोड़ना है। क्या कहा, आपको जो भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है आपको उसका रो और कॉलम छोड़ना होता है। रो कॉलम छोड़ने के बाद जो रिमेनिंग जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं उसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इट मींस आपको उसमें डिटरमिनेंट का रूल अप्लाई करना है और जो भी रिजल्ट है वो आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। देखो ये जो 2 है, 2 का रो और कॉलम छोड़ो। रो और कॉलम छोड़ने के बाद यहां पे ये 4 एलिमेंट्स बच गए, कौन से, -4 -2 2 और 4। देखो हम यहां पे लिख के लेते हैं क्या एलिमेंट्स बचे हैं, -4 -2 2 एंड 4, ये 4 एलिमेंट्स बचे हैं। इसमें क्या करो, यहां पे डिटरमिनेंट का रूल अप्लाई करो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये हो गया यहां पे -16 और +4, ऐसा दिस माइनस दिस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो -16 और +4, तो ये क्या हो जाएगा, ये -12। तो हम यहां पे लिखते समय आंसर लिखेंगे इसका, ये हमने लिखे -12, यानी पहला कोफैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए -12। और अब हम आगे बढ़ेंगे, -1 का कोफैक्टर निकालेंगे। -1 का कोफैक्टर निकालते समय आपको सेम रूल अप्लाई करना है जो हमने कहा था, -1 का रो और कॉलम छोड़ो। रो और कॉलम छोड़ने के बाद कौन से एलिमेंट बचे, 3 -2 5 4, तो वो हम यहां डिटरमिनेंट में लिख लेंगे। क्या कहा, 3 -2 5 एंड 4, ओके। इनका यहां पे डिटरमिनेंट का क्या रिजल्ट आता है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये हो गया 12 और ये हो जाएगा प्लस ये कितना 10। देखो दिस माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके। तो 12 + 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हम यहां लिख लेंगे 22। लेकिन एक ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट है, वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। पहले ये पूरा कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार होने दो, क्योंकि इसमें आपको क्या करना होता है, डायमंड शेप प्लेस पे जो एलिमेंट्स है उनका साइन आपको चेंज करना होता है। डायमंड शेप प्लेस के एलिमेंट्स, अब वो क्या होता है वो हम आपको आगे बताते हैं, पहले ये पूरा होने दो, ठीक है। तो ये -1 का हमने यहां निकाल लिए कोफैक्टर, कितना निकला है 22। आगे बढ़ेंगे और अब ये
-3 है, देखो -3 के कोफैक्टर निकालना है तो -3 का रो और कॉलम छोड़ो, -3 रो कॉलम छोड़ने के बाद ये 4 एलिमेंट्स बचे हैं 3 -4 5 2, इसको हम यहां डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। क्या कहा? 3 -4 5 और 2, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो तो क्या रिजल्ट निकलता है? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 6 प्लस ऑफ 20। ठीक है, ये देखिए इस तरह से 6 प्लस 20, तो ये कितना 26, तो ये हम यहां लिख लेंगे 26 इसका रिजल्ट। ओके, और अब हम आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट, और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली ये जो फर्स्ट रो में जो 3 एलिमेंट्स थे, तीनों एलिमेंट्स के हमने कोफैक्टर निकाल लिए। और अब ये सेकंड रो की बारी। सेकंड रो में पहला एलिमेंट है 3 जो है इसका रो कॉलम छोड़ो, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ने के बाद क्या एलिमेंट्स बचे हैं? -1 -3 2 4, तो ये हम यहां डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। क्या कहा? -1 -3 देन 2 और 4, और इस ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये क्या हुआ? ये हुआ -4 और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 6, क्योंकि दिस माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, तो -4 प्लस 6 कितना? ये हो जाएगा 2, तो हम यहां लिख लेंगे 2। आगे चल के हमें डायमंड शेप प्लेस पे जो एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज करना है, लेकिन ये पूरा होने दो पहले। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहीं पे गलती करते हैं। चलो 3 के कोफैक्टर निकाल लिए हमने 2, आगे बढ़ते हैं। -4 का कोफैक्टर निकालना है तो इसका रो और कॉलम छोड़ो, तो रो कॉलम छोड़ने के बाद क्या एलिमेंट बचे? 2 -3 5 4, तो हम यहां लिख लेंगे। क्या कहा? 2 -3 5 एंड 4, और ये डिटर्मिनेंट का क्या रिजल्ट निकलता है वो हमें यहां पे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8, और यहां प्लस हो जाएगा क्योंकि यहां ऑलरेडी माइनस है, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा कितना? 15। तो 8 प्लस 15 कितना? 23, तो हम यहां लिख लेंगे 23। ओके, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, और अब ये -2 का कोफैक्टर निकालना है तो इसका रो और कॉलम छोड़ो। -2 का रो कॉलम छोड़ने के बाद कौन से एलिमेंट बचे हैं? 2 -1 5 2, तो हम वो यहां पे लिख लेंगे। चलो यहां लिख लेते हैं। क्या कहा? 2 -1 5 और 2 ये बचे हैं। ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा ये, ठीक है 5। ठीक है, दिस माइनस दिस, तो ये हो गया 4 + 5 कितना? 9, तो हम यहां लिख लेंगे 9। लास्ट रो बस अब यहां पे बाकी है। थर्ड रो के हमें कोफैक्टर निकालना है। 5 के कोफैक्टर क्या होगा? देखो 5 का रो और कॉलम छोड़ो, ये 4 एलिमेंट्स बच गए, तो वो हम चलो यहां लिख लेते हैं। क्या है? -1 -3 -4 -2 ऐसे एलिमेंट्स बचे हैं। ठीक है, 5 का रो कॉलम छोड़ने के बाद ये एलिमेंट्स हमने यहां ले लिए। ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 2 माइनस ये हो जाएगा कितना? -12। ओके, दिस माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस माइनस। ओके, तो 2 - 12 कितना? -10, तो हम यहां लिख लेंगे -10। आगे बढ़ेंगे, देन ये 2 का रो और कॉलम छोड़ो। ठीक है, ये 2 का रो कॉलम छोड़ने के बाद 2 - 3 3 - 2 ऐसा बच गया, तो वो हम यहां लिख लेंगे। क्या बचा? 2 -3 3 -2 ऐसा बचा। ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -4, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? +9। -4 + 9 इसका मतलब ये 5, तो हम यहां लिख लेंगे 5। और अब लास्ट एलिमेंट बचा है वो क्या है? 4 का रो और कॉलम छोड़ो, ये 4 एलिमेंट्स बचे हैं, वो हम यहां लिख लेते हैं। क्या बचा है? 2 - 1 3 - 4 2 - 1 3 - 4, और अब इसको सॉल्व करो तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8, ठीक है, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3, लेकिन प्लस के साथ +3 क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है। लेकिन यहाँ पे देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ माइनस है तो ये -8 हो जाएगा। देखो -8 + 3, तो ये कितना हो जाएगा? ये -5, तो हम यहाँ लिख लेंगे -5। तो फाइनली हमने यहाँ पे सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर यहाँ पे निकाल लिए हैं। लेकिन जैसा हमने कहा था कि हम पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर हम आपको उसमें बताएंगे कि डायमंड शेप प्लेस के जो एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज करना है। इसका क्या मतलब है? देखो ये मैट्रिक्स तो पूरा बन गया है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। हमें इसमें अब क्या करना है? डायमंड शेप प्लेस पे जो एलिमेंट्स है उनका साइन अब हमें चेंज करना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप यहां पे समझ लो, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं और इसी की वजह से उनका प्रॉब्लम रॉन्ग होता है। 2x2 मैट्रिक्स में वो इतना डिफिकल्ट नहीं था, 2x2 मैट्रिक्स में काफी आसान था। हमने आपको कहा था कि 2x2 मैट्रिक्स में जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका साइन आपको चेंज करना है। देखो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन हमने चेंज किए, यहां पे भी ये नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन हमने चेंज किए, लेकिन यहां पे ये 3x3 फॉर्म में है। तो 3x3 फॉर्म में क्या करना होता है? 3x3 फॉर्म में
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन आपको फिर से चेंज करना है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं वो पहले आप समझ लो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे नहीं, कौन से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो पहले आप समझ लो। देखो डायगोनल एलिमेंट्स यहां पे ये है डायगोनल एलिमेंट्स, देखो ये है डायगोनल एलिमेंट, लेकिन इसमें एक नहीं, इसमें दो डायगोनल होते हैं। तो ये एक डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल, देखो ये दूसरा डायगोनल, यहां पे दूसरा डायगोनल भी है, ये देखिए इस तरह से। तो आपको क्या करना है, ये दो डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स छोड़ के जो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है उनका साइन आपको चेंज करना है। तो यहां पे रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, -1, -2, 2 और ये 3, ये जो प्लेस के एलिमेंट्स है उनका साइन आपको यहां पे चेंज करना है। तो ये जो एलिमेंट्स है वो एक्चुअली डायमंड शेप प्लेस पे है। डायमंड शेप प्लेस इसका क्या मतलब है, देखो ये जो है एलिमेंट्स वो हम यहां पे आपको अलग से लिख के देते हैं, -1, -2, 2 और 3 ऐसे है। ये देखिए -1, -2, 2, 3 ऐसे है, वो हमने यहां लिख लिए। इनको सबको ज्वाइन करो। जब आप इनको सबको ज्वाइन करेंगे तो यहां पे एक डायमंड शेप तैयार हो जाएगा, ये देखिए ऐसा, ठीक है। ये आपको ऐसा दिख रहा है, ये देखिए ये ऐसा डायमंड शेप आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये डायमंड शेप प्लेस पे जो एलिमेंट्स है उनका साइन आपको चेंज करना होता है, तो वो साइन आपको यहां पे चेंज करना है। इसका मतलब अगर वो प्लस में है तो माइनस में लिखो, या अगर वो माइनस में है तो वो प्लस में लिखो। इसका मतलब ये है कि ये देखो यहां पे इसका आंसर क्या आया था, 22 आया था। ये पॉजिटिव में है तो यहां लिखते समय आंसर निगेटिव में लिखो, ये पॉजिटिव में है तो ये भी निगेटिव में लिखो, ये पॉजिटिव में है तो ये भी निगेटिव में लिखो, और ये पॉजिटिव में है तो ये भी निगेटिव में लिखो। देखो हमने क्या किए, यहां पे डायमंड शेप प्लेस के जो एलिमेंट्स है उनका साइन हमने चेंज कर दिए। ये जो एलिमेंट्स है इन्हीं एलिमेंट्स को डायमंड शेप प्लेस एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इनका साइन आपको चेंज करना है हमेशा कोफैक्टर निकालते समय, ये आपको ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहीं पे गलती करते हैं, तो यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर उनका आंसर पॉजिटिव में है तो लिखते समय निगेटिव में लिखो, और अगर उनका आंसर निगेटिव में है तो लिखते समय वो पॉजिटिव में लिखो। तो फाइनली जो गिवन ए मैट्रिक्स था जो कि 3x3 फॉर्म में था, उसका हमने ये कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिए हैं। ये है कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बिल्कुल करेक्ट है। अब आप चाहे तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके इसका एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स दोनों का कोफैक्टर निकालना आपको आ गया होगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।